ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम की रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद ईश्वर की आराधना के लिए हनुमान हिमालय पर चले गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने पर्वत शिलाओं पर अपने नाखून से रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने प्रभु श्री राम के कर्मों का उल्लेख किया था। कुछ समय बाद जब महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी को अपने द्वारा रची गई रामायण दिखाने पहुंचे, तो उन्होंने हनुमान जी द्वारा रचित रामायण भी देखी। उसे देखकर वाल्मीकि थोड़े निराश हो गए, तो हनुमान ने उनसे अपनी निराशा का कारण पूछा। तो महर्षि बोले कि उन्होंने कठोर परिश्रम के बाद जो रामायण रची है, वो हनुमान के द्वारा रची हुई रामायण के सामने कुछ भी नहीं है। अतः आने वाले समय में उनकी रचना उपेक्षित रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। यह सुनकर हनुमान ने रामायण रचित पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास चले गए और अपने द्वारा रची गई रचना को राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि तुम बहुत ही धन्य हो हनुमान, जैसे तुम्हारे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो हनुमान की महिमा का गुणगान करने के लिए एक जन्म और लेंगे। इस बात को उन्होंने अपनी रचना के अंत में भी कहा है। ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता कवि तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा अवतार थे।